मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं सलाम भी करता हूँ। मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन ही हमारे जीवन का श्रेष्ठ आधार है। मित्रों, ध्यान योग से एकाग्रता का जो दिव्य शक्ति है उसका प्रादुर्भाव होता है। अगर हम अपने ज्ञान योग से ध्यान योग की साधना करते हैं और अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर चीज समर्पण भाव से लगाते हैं तो फिर देखेंगे हमारे अंदर दिव्य क्षमता और विभूतियाँ अपने आप प्राप्त होती है। मित्रों, जब तक हम ध्यान धारणा का अनुसरण नहीं लेते हैं, अपने योग पूर्वक, अपने शक्ति पूर्वक ध्यान नहीं करते हैं तो फिर सजगता का वातावरण भी नहीं बनता है और जो दिव्य शक्ति होती है हमारे अंदर, जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है, उसका भी अभिवृद्धि नहीं हो पाती है। अगर हम ध्यान योग से, कर्म योग से और वाणी के योग से अपने मनसा वाचा कर्मणा तीनों को एक बना करके ध्यान करते हैं, कोई भी कार्य को करते हैं तो ध्यान से करना होता है। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो कार्य जो है बिगड़ जाता है। ध्यान एक ऐसी साधना है जिस पर व्यक्ति जो है आरूढ़ रहता है। ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक यदि हम कोई कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो ध्यान ही हमारा मुख्य योगदान रहता है। हम ध्यान के माध्यम से ही जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं। ध्यान पूर्वक हमारे जीवन की जो अजस्त्र शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, क्षमता है, दिव्यता है, वो सब आविर्भाव होता है और उसका उद्भव भी होता है। मित्रों, कच्चे धागे एक ऐसा मिल करके कई प्रकार के वस्त्र तैयार होते हैं और समुन्नत जीवन को ढकने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए हमारे विचारों की और भावनाओं रूपी कच्चे धागे हैं, उनको पिरोना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जीवन सुसज्जित, व्यवस्थित और सुरक्षित होता है। तो मित्रों, अगर हम अपने बुद्धि से, विवेक से, कर्म से ध्यानपूर्वक काम करें और कोई भी कार्य को करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ध्यान से, जैसे उदाहरण के लिए है, अगर हम कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हैं और बिना मन के, बिना ध्यान के अनगढ़ रूप में कार्य करते हैं तो फिर उस कार्य का कोई विशेषता नहीं रह जाती है, महत्व नहीं रह जाता है, पूरा महत्वहीन हो जाती है और जो हमें करने योग्य लायक रहता है वो कर नहीं पाते हैं और जो नहीं करने लायक रहता है उसको हम कर डालते हैं, क्योंकि ध्यान के बिना हमारा विवेक जो है पथ भ्रष्ट रहती है, बुद्धि की कर्तव्य विमूढ़ रहता है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर ने व्यक्ति को ध्यान करने के लिए विवेक दिया है और उस विवेक के अंदर क्षमता दिया है, योग्यता दिया है अपने पात्रता को विकसित करने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए। मित्रों, जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन से और व्यवस्थित रूप से बना करके समय का सदुपयोग करता है वही ध्यान योग कर सकता है। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है। जितना आप ईश्वर के प्रति ध्यान करेंगे, अच्छे कार्यों के प्रति ध्यान करेंगे, सत्य में सजगता बढ़ते रहेंगे तो फिर अपने अंदर की जो दिव्य शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, क्षमता है, वो अनायास उद्भव होती है और श्रेष्ठ
मार्गदर्शन मिलता है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप को परिपक्व बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, देव मानव बनाना चाहते हैं, अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को परिणत करना चाहते हैं, तो फिर ध्यान योग की साधना करनी पड़ेगी। ध्यान योग के माध्यम से ही हमारा मस्तिष्क विस्तृत होता है, विशाल बनता है और हर प्रकार के तथ्यों का परिमार्जन करता है, संशोधन करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और दीर्घ जीवन को भी अपने अस्तित्व में बना करके चलता है। तो मित्रों, ध्यान योग की जो साधना है उसको समझने के लिए, जानने के लिए और हमारे अंदर जो दिव्य विभूति है, शक्ति है, उसको पहचानने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं, तो उनका जो दिव्य विभूति है, ध्यान करने की जो अद्भुत शक्ति है, वो हमें प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समम्। युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और अद्भुत महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, ध्यान योग से एकाग्रता की दिव्य शक्ति का उद्भव। बहुत ही अनमोल सुविचार है। कच्चे धागे मिलकर मजबूत रस्सी और कमजोर सीकें इकट्ठी होने से बुहारी बनने की बात सभी को मालूम है। बूंद बूंद जोड़ने से घड़ा भरता है। अस्त व्यस्त अनियंत्रित निरुद्देश्य चिंतन से मानसिक शक्ति की कितनी बर्बादी होती है और उन्हें एकाग्र करके दिशा विशेष में निरत कर देने पर कितने चमत्कार उत्पन्न होते हैं। इस तथ्य को पग पग पर परखा और सही पाया जा सकता है। हर काम में असफल होने वाले लोगों में से अधिकांश वे होते हैं जिन्हें किसी विषय का एकाग्र चिंतन नहीं आता। ऐसे लोग बुद्धिमान, क्रियाकुशल एवं साधन संपन्न होते हुए भी मात्र चंचल और अस्थिर स्वभाव के कारण हर कार्य में असफल बनते हैं। लगातार एक काम पर सोचना और अभिरुचि को निर्धारित कार्य में नियोजित किए रहना जिनसे बन नहीं पड़ता, उनकी चित्र विचित्र उछल कूद तो बहुत होती है, पर सफलता के नाम पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मित्रों, एकाग्रता को विकसित करके समुद्र तल में गहरा गोता मारने वालों की तरह वैज्ञानिक, योगी,
मनीषी बहुमूल्य रत्न राशि खोज कर लाते हैं। उथला चिंतन हवा में उड़ते रहने वाले तिनकों की तरह है और एकाग्रता पूर्वक चिंतन को केंद्रीभूत करके किसी विशेष प्रयोजन में लगा देना ऐसे शब्द वेधी बाण की तरह है जिसका सुनिश्चित परिणाम होकर ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।